आई एम श्योर। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं लगभग 15 साल पुरानी है सर। कितने साल पुरानी है? 12 साल 13 नहीं, साल? 2018 में ही हुआ। अच्छा, 2018 में 18 में। 18 में किया था, 2021 में इसको कंप्लीट किया। ओके ओके, बट काफ़ी साल हो गए। हाँ, 2018 में। और काफ़ी पतली थी मैं उस वक्त। वो एक बहुत अच्छा लगा देखकर। लॉकडाउन करके हो गया था, 2018 में हाँ, कंप्लीट किया था। ओके, अच्छी फिल्म बनने से बेहतर लगता है। बहुत अच्छी। बस जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों की फिल्में बननी चाहिए और आप लोगों ने भी देखा कि कितनी खूबसूरत फिल्म बनी है, बहुत ही कलरफुल। और बच्चों को जैसे कि जानवरों से बहुत प्यार होता है और मुझे खुद को भी, मैं एनिमल लवर हूँ और उनके लिए मैं स्ट्रेस के लिए काम करती हूँ। तो इसी फिल्म के थ्रू मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो भी ये देखेंगे, कि प्लीज़ जो एनिमल हैं उनको प्यार कीजिए, जो स्ट्रेज हैं उनका हमारे अलावा कोई नहीं है। और जब भी हम बाहर जाते हैं, मतलब मैं खुद भी जानवरों को खाना खिलाती हूँ 2 टाइम, तो लोग बोलते हैं खाना मत खिलाओ, इनको अपने घर ले जाओ। मैंने बहुत बार लोगों से सुना है ये काट लेते हैं, ये मार लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है जानवरों से वफादार कोई भी इंसान भी नहीं होते हैं। तो जब कोई किसी को कहता है ना, माफ़ कीजिएगा, कोई किसी को कहता है अरे तू कुत्ता है, मुझे लगता है कुत्ते की इंसल्ट हो रही है। कुत्ते इतने वफादार होते हैं, आप सिर्फ उनके माथे पे हाथ फेर दीजिए, वो और कुछ भी नहीं चाहते। इसलिए मैं सब इस फिल्म के थ्रू और सबके थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि जानवरों को प्यार कीजिए। और अगर आप उनको अच्छे से उनको सहलाते हैं, उनको खाना देते हैं, तो कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो आपको मारेगा। आप खुद अपने दिल में इतनी बुरी भावनाएं रखते हैं उनके लिए कि फिर जानवर भौंकते हैं और मारते हैं। बाकी इस फिल्म के लिए यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए ये फिल्म इसलिए स्पेशल है कि इसमें टॉमची है। अगर मेरे को खुद को भी फिल्म देखने जाना हो और उसमें कोई डॉग या कोई कैट या कोई भी हो, तो मैं वो फिल्म ज़रूर देखती हूँ। और इन्होंने, राजेश जी ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए। इसमें सारे बहुत अच्छे एक्टर हैं। मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत खूबसूरत डलनाज है जो कि ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, मैं इसकी फ़ैन हूँ। ये जो फिल्म है ये अपने आप में एक अलग सी फिल्म है। बच्चों के, अब पेरेंट्स को भी लेके जाना चाहिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फुल फैमिली जाना चाहिए बिकॉज टोटल फैमिली एंटरटेनर। और जब बच्चों को हम वैसे समझाते हैं ना कि ये करो, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, तो वैसे वो नहीं समझते, लेकिन फिल्म के थ्रू बच्चे ज़्यादा समझते हैं। ये एक माध्यम है बच्चों को भी सुधारने का, अपने टीचर्स के लिए क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है हर पेरेंट्स को इस तरह की फिल्में अपने बच्चों को दिखानी चाहिए। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि डेलनाज़ में हम उपासना हम दोनों आ जाही है, कभी कभी फिल्म डिले हो जाती है तो एक्टर्स अवॉइड करते हैं फिल्म को प्रमोट करना, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वी आर फैमिली, हम लोग ठीक है। मैं डायरेक्टर हूँ, ये एक्टर है, बट इन्होंने जितना मुझे सपोर्ट शूटिंग के टाइम पे किया है, मैं तो एक ऐसा हादसा बता दो डलनाथ जी के लिए, मैं ज़िंदगी भर वो भूल नहीं सकता। सूरत की शूटिंग थी, क्योंकि लोग जो जितनी भी लॉन्ग जर्नी की शूटिंग थी वो सब फ्लाइट से हुई है। डलनाथ का सूरत में करेक्टर था। अनफॉर्चुनेटली ट्रेन निकल गई और मैंने अपने सारे प्रोडक्शन वाली टीम बिठा रखी थी। राजधानी ट्रेन थी जो फास्ट पहुंचती है वहाँ पर, और उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर 8 बजे डलनाथ जी नहीं उतरी है। आप बिलीव करोगे सर, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता। डलनाज ने वहाँ से एक सिंपल ट्रेन, मतलब साधारण ट्रेन, साधारण बोगी में बैठकर सूरत उतरी है। मतलब मेरे लिए, मतलब सोच ही सकते, मेरे पास ये, अगर मेरी फैमिली भी होती वो भी बोलती मेरे को कार करो या कुछ करके दो तब मैं आऊँगा, लेकिन मैं क्या बोलूँ। बहुत आई थिंक कमिटमेंट था, उस वक्त एक, मतलब वर्क इज़ वर्शिप जैसे बोलते हैं ना, मेरे लिए तो हमेशा वही रहा है। एंड मैंने कमिटमेंट किया था, तो एक बार मैं जो कमिटमेंट कर लेती हूँ तो फिर मैं कर देती हूँ। किसी भी आर्टिस्ट ने मुझे प्रेशराइज नहीं किया। उपासना जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, महेश जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी स्टार टीम आने वाली थी, लेकिन एक होता है कि फेंक रहे हैं, नहीं। मनोज जोशी जी गोवा में हैं, मिलिंद जी दिल्ली में हैं, यशपाल जी हरियाणा में, सब शूट पे हैं, बिजी है। तो उन्होंने मेरे को शुभकामनाएं दी और बोला राजेश सच में हम लोग बाहर नहीं तो हम जरूर आते। कैलाश खेड़ी। नो आई थिंक द फैक्ट इज राजेश जी, आपने बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, नॉट ओनली प्रोड्यूसर बट बड़े प्यार से, जैसे एक हमें बहुत कंफर्ट फील कराया जहाँ भी हम शूट कर रहे थे।
तो हम सब जो भी आर्टिस्ट हैं, आई एम श्योर एवरीबडी रियली एंजॉयड वर्किंग विथ यू राजेश जी. एंड ये रिस्पेक्ट है कि जो लोग यहाँ मुंबई में थे वो आए. और सबसे बड़ी बात मैं आज के लिए भी बता दूं कि उसके पैर में चोट लगी हुई है और बहुत ही बहुत ही मुश्किल से वो आ रही है, मतलब अदरवाइज शूटिंग भी नहीं कर रही आजकल क्योंकि अपना उसको पैर का वो है. उसके बावजूद भी वो राजेश जी के लिए आई है. प्लस एक और बात है, इनके आज रात को कजन की डेथ हुई है. बहुत बड़ी बात है. मेरे को डलना जी ने उसके बावजूद भी मेरे पास आए, तो आप समझ सकते हो, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना. बस आप सब लोगों की शुभकामनाएं चाहिए. मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप बड़े प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर के तो आप लोग सब जाते ही हैं. मेरी पिक्चर को घर घर तक पहुँचाएं, मेरी फिल्म को घर घर तक पहुँचाएं. बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. यकीनन बोलता हूँ मैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. मैं दावे के साथ कहता हूँ लोग अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे. एक एक सीन पे मैसेज है, एक एक सीन पे एंजॉय है, एक एक सीन पे कॉमेडी है, एक एक सीन पे ड्रामा है. बहुत इंटरवल के बाद पूरी मैंने पिक्चर को मोड़ दिया है. 4 साल की पिक्चर की, 4 साल की उम्र का बच्चा बैठे और 80 साल का बच्चा बैठे, सेम कुछ फर्क नहीं आएगा. 80 साल का तो बच्चा, हाँ जी, चाहे 80 साल का 22-year-old हो सकता है. ग्लैमरस मैं लड़की चाहता है. हूँ कि सब जाके थैंक यू, थैंक यू. टॉमची फिल्म जो बहुत ही लगन और मेहनत से बनाई गई थी, अभी रेडी है आप सबके लिए. प्लीज़ आप लोग आइए, देखिएगा ज़रूर. इट्स अ वेरी लवली फिल्म, अ फन लविंग फिल्म. बच्चों पे है, डॉगी पे है और हम पे है. तो पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ दैट फिल्म इज़ अ वेरी क्यूट फिल्म. इट हैज़ अ लॉट ऑफ लव. इट हैज़ चिल्ड्रन बॉन्डिंग. और कई बार ये होता है कि हम अपनी मासूमियत भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों को देख के अपनी मासूमियत याद आ जाती है. एंड वी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. तो दिस मूवी इज़ मेड विद अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इनोसेंस, लॉट ऑफ प्योरिटी. तो आई वेलकम यू ऑल टू कम एंड सी द मूवी. आई एम अ पार्ट ऑफ इट. एंड ऑफ कोर्स हमारे राजेश गुप्ता जी है यहाँ पे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है. सर आप क्या कहना चाहिए? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आप मेरी फिल्म का ट्रेलर देखेंगे. ट्रेलर से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. बाकी और मेरी जो स्टार कास्ट है फिल्म की, मेरे को जो उन्होंने कोऑपरेशन दी है उसका मैं धन्यवाद बहुत दिल से देता हूँ. और जो मेरा सबका साथ रहा है यूनिट का मेरे. और सबसे बड़ी बात है जो मेरी इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, वाइट लाइन एंटरटेनमेंट, सन्नी खन्ना जी, वो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने मेरे पे भरोसा किया कि इस फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए. और बाकी एक कहावत है कि देर है दुरुस्त है, तो हम दुरुस्त सही टाइम पर आए. और आशा मैं ये करता हूँ कि मेरी हाथ जोड़ के सबसे आप लोगों से भी अपील है कि मेरी फिल्म को आप जगह जगह दूर दूर तक पहुँचाओ. बड़े लोगों के साथ तो आप लोग जाते ही हैं, एक छोटे से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ अगर हौसला आप लोग बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. बट मेरा मानना ये है कि मेरी फिल्म को देखकर मायूस नहीं हो सकते. 4 साल का बच्चा बैठेगा और 80 साल का बच्चा बैठेगा, सीट नहीं छोड़ेगा. मुझे इतना याद है कि एक टाइम हुआ करता था जब हम पिक्चर देखने जाते थे तो इंटरवल पे हम लोग भागते थे वापस कि इंटरवल हमारा मिस ना हो जाए. सेम कंटेंट सेम पिक्चर में लेके आया हूँ. इंटरवल जब होगा तो लोग कहेंगे कि नहीं जल्दी से चलो, कोई हमारा सीन मिस ना हो जाए. तो मैं यही कहना चाहूँगा. बाकी आप लोग ट्रेलर देखें और उसके बाद अपना जो भी आइडिया लगाएं. और महेश जी को मैं थैंक्स बोलूँगा. महेश जी ने अपना बहुत कीमती समय निकाला क्योंकि शूटिंग चल रही थी. इनकी शूटिंग में बीच में से बुलवाया मैंने इनको कि सर आइए प्लीज़. दैट्स इट. हाँ सर, 23 मई को मैं इसको ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ कर रहे हैं सर. और यही मैं कहना चाहूँगा. बाकी 23 मई को रिलीज़ है इसका. 23 मई. टॉमी के बारे में मेरी वही बता रहा था कि जो डॉगी था बहुत ही क्यूट सा डॉगी था. मतलब जनरली जब भी आप डॉग के साथ खेलते हो तो यू वंडर वेदर ये डॉग कैसे परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन डॉग ने बहुत ही क्यूटली परफॉर्म किया था. उस पर बड़ी मेहनत भी लगी है. हाँ, बहुत मेहनत लगी है. उसकी एक्टिंग बड़ी कमाल की है. डॉग की एक्टिंग आप देखेंगे पूरी पिक्चर में तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस डॉग ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी है. बहुत टाइम बाद इंडस्ट्री में डॉग ने एक्टिंग करी है. और उसमें बेसिकली हमारी पिक्चर को थोड़ा सा अगर टाइम गया है वो डॉग के करके गया है, क्योंकि डॉग से प्रॉपर सीन से प्रॉपर वे से एक्टिंग करवाई है. वो आपको बहुत अच्छा लगेगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट बहुत ही क्यूट सा डॉग है. और इसके गाने, सबसे बड़ी बात है आनंद राज जी ने इसका म्यूज़िक और रितेश बुआर ने इसका म्यूज़िक दिया है और कैलाश खेर जी ने गाने गाए हैं. और मेरा ये मानना है गाने से भी कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा. मतलब म्यूज़िक इसका चलता हुआ म्यूज़िक, लहरता हुआ
हर दिलों की धड़कन बनने वाला म्यूज़िक है, बहुत अच्छा लगेगा सबको, ये मेरा मानना है। और इसका मेरी फिल्म का जो यूएसपी मैं कह सकता हूँ, आई कैन से टीचर्स डे का सॉन्ग, शिक्षक दिवस के ऊपर, जो कि अभी तक मेरे हिसाब से 100 साल हो गए इंडस्ट्री में गाना नहीं आया। टीचर्स डे का गाना जब रिवील होगा तो वो अपने में एक तहलका मचाएगा। मेरा मानना यह, स्कूल के प्रिंसिपल, चेयरमैन जब वो गाना देख लेंगे, वो सॉन्ग देख लेंगे और बोलेंगे आज स्कूल को बंद करो, ये बच्चों को दिखाओ, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे शिक्षक का, टीचर्स का, पेरेंट्स का बिल्कुल ही आदर नहीं करते। मेरा मानना यह है, जो क्योंकि सोशल मीडिया ने उनको इतना आगे लेके चले गए हैं, तो वो एक सीख है। और फिल्म देखने के बाद टीचर्स, पेरेंट्स सब खुद ही अपने सिनेमा घर में बच्चों को लेके आएंगे। दैट काइंड ऑफ मूवी। थैंक यू। मेरी शुभकामना है कि एक पारिवारिक फिल्म है, एक बच्चों की फिल्म है, एक प्यारा सा टॉमची डॉग है और हर इंसान डॉग को बहुत मोहब्बत करते हैं, बच्चे लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म, एक लविंग टॉमची और चिल्ड्रन फिल्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फिल्म हम लोगों ने बनाई है वो पब्लिक को बिल्कुल पसंद आएगी, बॉक्स ऑफिस पे कामयाब होगी, और जब वो सैटेलाइट और टेलीविज़न OTT पे आएगी तभी भी उसको बहुत रिपीट वैल्यू सक्सेस मिलेगा। वी आर कीपिंग फिंगर क्रॉस फॉर बॉक्स ऑफिस सक्सेस फॉर टॉमची। आई एम परफॉर्मिंग अ नेबर कैरेक्टर, एक बच्चे का बाप बना हूँ जो बच्चा बहुत हैरान करता है, परेशान कर दिया है। तो इस परेशान के जुमले से कैसे बचने का, तो मेरा नेबर कहता है कि भाई मेरे यहाँ एक टॉमची कुत्ता आया, इसकी वजह से मेरा बच्चा सुधर गया। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक कुत्ता रख ले ताकि हमारा बच्चा सुधर जाए। उसके बाद क्या होता है, आप फिल्म देखो, आपको बहुत एंटरटेनमेंट लगेगी। राजेश जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत आर्टिस्ट है अंदर, एंसेम्बल कास्ट है, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया है सब लोगों ने, एंड ऑल आर सीनियर आर्टिस्ट। तो मेरी उम्मीद है कि ये फिल्म पब्लिक को ज़रूर पसंद आएगी। देर आए दुरुस्त आए, बट जब भी ये टाइमिंग है, अभी वैकेशन बच्चों का हो रहा है, हो भी गया होगा कितने बच्चों का, तो दिस इज़ द राइट टाइमिंग टू रिलीज़ दिस फिल्म इन थिएटर, और इंशाल्लाह ये फिल्म ज़रूर थिएटर में चलेगी। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग कि सर की फिल्म 10 साल के बाद रिलीज़ हो रही है। फिल्में तो बहुत बनती है इंडस्ट्री में, पर सब डब्बे में रह जाती है। बट सर ने इतना सब्र रखा, इतना पेशेंस रखा कि 10 साल के बाद भी उन्होंने फिल्म के पीछे पड़े रहे, एंड फाइनली वो दिन आ गया। एंड टॉमची रिलीज़ हो रही है। टॉमची बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, एक डॉग पर है, एंड डॉग से रिलेटेड आजकल बहुत सारे क्राइम्स भी होते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं सेव प्लांट्स, वैसे हम कहते हैं कि सेव एनिमल्स, चाहे वो डॉग हो चाहे कोई भी हो। एंड टॉमची बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती है कि यार जानवर भी बहुत प्यारे होते हैं। जैसे कुदरत ने हमें बनाया है, वैसे ही कुदरत ने उन्हें भी बनाया है। तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए। आप उन्हें प्यार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मारिए भी मत। सो देखिए, टॉमची बहुत जल्दी फिल्म रिलीज़ हो रही है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं अजीता कुलकर्णी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राजेश जी फॉर कास्टिंग मी इन दिस लवली फिल्म। दिस इज़ बेसिकली बच्चों के ऊपर है ये फिल्म, और हीरो है टॉमची। लेकिन एक बात है, ये सारे एज ग्रुप्स देख सकते हैं। बहुत ही एंटरटेनमेंट, लाफ्टर, इमोशंस के साथ भरी हुई फिल्म है। और जैसे कि सब जानते हैं कि आजकल बच्चों के ऊपर फिल्म्स बहुत ही कम बन रही है, और मैं चाहती हूँ कि और फिल्म्स बने और लोग प्रभावित हो इसे देखकर, क्योंकि बच्चों को सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ही गलत सीख मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ बच्चों की और अच्छी अच्छी फिल्में बने और लोग इससे प्रभावित होकर और ऐसी फिल्म बनाएं। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस राजेश जी फॉर कास्टिंग मी इन द फिल्म एंड बेस्ट विशेस फॉर टॉमची। यस।
क्या कहना चाहेंगे? अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दीजिए। सबसे पहले सभी को हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम हरलीन कौर रेखी है। मैं 15 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, थिएटर से जुड़ी हुई हूँ। करेंटली मेरा एक प्ले चल रहा है हमारे राम, जिसमें सीता माँ का कैरेक्टर करती हूँ और 218 शोज़ हमने लाइव किए हैं। आशुतोष राणा जी रावण है। जहाँ तक रही बात टॉमची की, तो सर को मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आई गेस 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले हमारी बातचीत हुई डायरेक्टली फ्रॉम अ कॉमन फ्रेंड मनोज बख्शी जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि टॉमची आने वाली है एंड लकीली मैं यहाँ पे बॉम्बे में आज आ गई अपना शो करके अहमदाबाद से। तो जब मैंने ट्रेलर देखा, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि बच्चों पे कुछ बनाना और इतनी शिद्दत से बनाना, क्योंकि बच्चों से आप इतनी ईजिली सब कुछ नहीं करवा सकते। और जितना मैंने आज इनको ऑब्जर्व किया है, द वे ही इज़ डीलिंग विथ एवरीवन, वो जैसा हम लोग पुराने ज़माने में देखते थे ना कि कैसा होमली फील कराते हैं, बिल्कुल कमर्शलाइज्ड तो है ही, साथ ही साथ सबको कंफर्ट होमली फील कराना, सबको घर जैसा महसूस कराना, सबकी आवभगत करना। एंड इनके अंदर मैंने एक वो गुण देखा जो मुझे इतनी कम समय में समझ में आया, और जिन्होंने इनके साथ काम किया है वो बहुत खुश नसीब होंगे ज़रूर। और मैं उम्मीद करती हूँ इन फ्यूचर मैं भी काम करूँगी। और टॉमची का जो म्यूज़िक है, जहाँ तक मैं बात करूँ, टीचर वाला जो म्यूज़िक है गाने वाला, वो मैंने इनको भी बोला कि वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। इट्स वेरी इमोशनल। हाउएवर हमने 30 सेकेंड्स का ही देखा, बट 30 सेकेंड में आई गॉट इमोशनल, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल सॉन्ग बनाया है। मैंने उनको बोला भी। एंड विश यू ऑल द लक। आप पूरी टीम को आपके बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा ये फिल्म करे एंड इतना अच्छा करे कि पार्ट 2 बन जाए। थैंक यू वेरी थैंक यू। तो पहले तो हमारे सर, जो कि मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है, और आपकी और मेरी मुलाकात बहुत सारे टीवी सीरियल वगैरह में होती है। तो जैसे कि मैं बच्चा हूँ और हमारे जितने भी बच्चे हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमारे समर वेकेशन में क्या नया आएगा, क्या हमें बॉलीवुड देगा। तो उसी तरह हमारे सर ने बहुत ही अच्छी एक टॉमची मूवी बनाई है, राजेश गुप्ता जी हमारे राजेश अंकल जी। तो हम बहुत एक्साइटेड है, और लाइक बहुत सालों बाद, बहुत महीनों बाद एक बच्चों की मूवी आई है। जैसे बहुत सारी मूवीज़ आई हैं बच्चों के ऊपर जो बहुत हिट गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉमची मूवी है ये बहुत हिट जाएगी। यस, सो हमारे राजेश सर प्लीज़। यस, थैंक यू। जी हाँ, और देखिए बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, ऐसे तो सब बोलते हैं। और हाँ, ये जो मूवी है ये एक सोशल मैसेज भी लेकर आने वाली है। और देखिए बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट्स हैं टॉमची में जो सबको पसंद आने वाले हैं। एंड इट्स फॉर एवरीवन, इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, यानी कि आपका पूरा परिवार हंसने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। और बहुत सारी यादें समेट कर आप लोग भी अपने बचपन के दिलों, जो दिन है आपके बचपन के, वो याद करने वाले हैं। तो ज़रूर आप लोग देखना ना भूलें टॉमची ऑन 23rd of May। एंड देखिए हमारे साथ टॉमची के प्रोड्यूसर हैं, सो प्लीज़ आप भी कुछ बोलिए। यस, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। और मैं कहना चाहूँगा कि टॉमची यानी पसंद की जा रही है, यानी कि उसका जो ट्रेलर है वाह। और दिल्ली की जो सीएम है, मुख्यमंत्री, उनके ज़रिए भी इस फिल्म पे पोस्टर लॉन्च हुआ। उन्होंने वहाँ के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा लॉन्च किया, यानी कि पसंद किया जा रहा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कहूँगा कि क्या बात है, टॉमची टॉमची टॉमची, अरे टॉमची टॉमची टॉमची, मैं भी देखूंगा, सब देखेंगे। क्या बात है, यानी 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के नौजवानों की पसंद है टॉमची। जी हाँ सर, आप बोलिए। देखिए, मेरा मैसेज पहुंचाइए आप। मेरे आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप मेरा मैसेज पहुंचाइए जनता तक, पब्लिक तक। सबसे बड़ा मेरा मैसेज क्या है, आज सोशल मीडिया में बच्चों के लिए बहुत गंद परोसा जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, और ये सच्चाई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 8-9 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा भी फिर मोबाइल में अच्छी चीज़ नहीं देख पाएगा और अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगा। अगर उसके पेरेंट्स उसका कितना भी ध्यान रखें, लेकिन वो मोबाइल के ज़रिए कहीं ना कहीं भटक रहा है और भटक जाएगा, जो कि एक बहुत ही, और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ विनती करूंगा, ये मेरे इस मैसेज को प्लीज़ घर घर तक पहुंचाएं। मेरे को अपनी फिल्म के लिए लालच नहीं है इतना कि आप मेरी फिल्म को पहुंचाएं, लेकिन ये मेरे मैसेज को पहुंचाएं। सोशल मीडिया पे सच में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो कि, और मेरा पिक्चर उस चीज़ को मैसेज करती है, पास ऑन हर सिनेमा घर में जब बच्चों को लेके जाएंगे उसके पेरेंट्स, और वो चीज़ उनसे बहुत दूर होगी। बहुत मैसेज वाली पिक्चर होगी, बहुत मैसेज देगी पिक्चर, और बहुत कॉमेडी के साथ मैसेज देगी, हंसी के साथ मैसेज देगी, इंजॉय करेगी। और ज़्यादा कुछ क्या कहूँगा, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, मेरी बात को पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। टॉमची अगर हिट हो जाती है तो उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 23 मई का इसका रिलीज़ ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, और इसको रिलीज़ करने के लिए बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरा साथ दिया है। वाइट लाइन एंटरटेनमेंट, सन्नी खन्ना जी, उनका मेरा बहुत सहयोग है इसको सिनेमा घर तक ले जाने का। थैंक यू।